2024 लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और 2024 की तैयारियों को लेकर अब बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीम बीजेपी का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन में कई बड़े बदलाव किए हैं जो कि चुनावों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। आपको ये बता दें कि बीजेपी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी है और संगठन में कई नए और पुराने चेहरों के बीच समन्वय बैठाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है, जिसमें उन राज्यों पर फोकस किया गया है जिन राज्यों में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको ये बता दें कि जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, उस लिस्ट में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और साथ ही 8 महामंत्रियों का ऐलान जो है वो बीजेपी की ओर से किया गया है। तो ये पूरी लिस्ट हम सब के सामने है। जिस तरीके से इस लिस्ट में कई नए चेहरे हैं, फिर चाहे वो अनिल एंटनी हो जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर बीजेपी में शामिल हुए, फिर चाहे वो तेलंगाना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो संजय बंदी, उन्हें जगह दी गई है। यानी चुनावों के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरीके से ये टीम बीजेपी है जिसका ऐलान चुनावों से पहले बीजेपी की ओर से किया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस लिस्ट में 5 महिलाओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और आदिवासी महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस लिस्ट में जो नाम सामने आए हैं, इसके अलावा तारिक मंसूर और अब्दुल्ला कुट्टी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने साफ और स्पष्ट संदेश जो है वो विपक्षी दल और साथ ही जनता को भी दिया है कि बीजेपी जो है वो काम के आधार पर ही चेहरों को चुनती है, चेहरों को जगह देती है और यही वजह है कि तारिक मंसूर और अब्दुल्ला कुट्टी को इस लिस्ट में जगह दी गई है। तो कुल मिलाकर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी ने तमाम राज्यों में जो मजबूत चेहरे हैं जो कि संगठन को मजबूत कर सकते हैं, चुनावी लिहाज से बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, दरअसल उन्हें इस लिस्ट में जगह दी गई है। आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन में बीएल संतोष को एक बार फिर से जगह दी गई है। उन्हें ही राष्ट्रीय महामंत्री जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की अगर बात की जाए तो शिव प्रकाश जो कि लखनऊ से है, उन्हें दरअसल संगठन महामंत्री राष्ट्रीय सह उन्हें बनाया गया है। तो इस तरीके से तमाम जो लिस्ट है वो सामने आई है, तमाम नाम सामने आए हैं। लेकिन बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट में यूपी का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिला है। उपाध्यक्ष और साथ ही महामंत्रियों की लिस्ट में सबसे ज्यादा जो चेहरे हैं, जो नाम हैं, वो उत्तर प्रदेश से ही हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि संजय बंदी का जिक्र लगातार हो रहा है। उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है क्योंकि वो तेलंगाना से आते हैं और आने वाले वक्त में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी लगातार वहां पर फोकस कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। तो ऐसे में जो संजय बंदी है, जिन्हें दरअसल प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था, फिलहाल वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है तेलंगाना के, लेकिन अब उन्हें महामंत्री बनाया गया है। आपको ये बता दें कि सुनील बंसल को अब राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है और सुनील बंसल वो नाम है जो कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे तो वहां पर दरअसल राष्ट्रीय महामंत्री उन्हें बनाया गया था और जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी उन्हें दी गई थी, जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की। और उसके बाद फोकस जो है वो राजस्थान विधानसभा चुनावों पर है, क्योंकि राजस्थान का ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर ये जिम्मेदारी एक बार फिर से बीजेपी
जो कमान है उसने सौंपी है। एक बार फिर भरोसा सुनील बंसल पर जताया गया है। संजय बंदी को केंद्रीय टीम में शामिल करके पार्टी ने तेलंगाना के लिए एक संदेश दिया है कि तेलंगाना में चुनाव है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, तरुण चुंग, विनोद तावड़े, अरुण सिंह को एक बार फिर से मौका दिया गया है, यानी वही पुराने चेहरे हैं जिन्होंने भूमिका निभाई है चुनावों में, चुनावी जीत में। यही वजह है कि उन्हें एक बार फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई है और सभी को फिर से राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। तो ये तमाम नाम मैंने आपको बताया कि जिन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा एक और नाम जो काफी सुर्खियों में है वो नाम है कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे और अब उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। एंटनी कुछ वक्त पहले ही दरअसल बीजेपी में शामिल हुए थे और इसके अलावा गोरखपुर के पूर्व विधायक राधा मोहन अग्रवाल को भी केंद्रीय टीम में जगह दी गई है। यूपी की राजनीति को एक बड़ा संदेश दिया गया है, चूंकि आपको ये बता दें कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव यूपी में हुए उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन अब उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह दी गई है। बीजेपी ने जो टीम तैयार की है काफी सोच समझकर इन नामों का चयन किया है, क्योंकि कई चेहरे ऐसे हैं जिन्हें चुनावों में मौका नहीं दिया गया, लेकिन अब राष्ट्रीय टीम में जगह दी गई है। कई चेहरे ऐसे हैं जो कि दूसरी पार्टियों से आए हैं, लेकिन अब उन्हें संगठन में जो है ये जगह दी गई है, चुनावों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। तमाम नाम मैंने आपको बताए हैं, फिर चाहे वो अनिल एंटनी का नाम हो, फिर चाहे वो दरअसल संजय बंदी का नाम हो, फिर चाहे वो सुनील बंसल का नाम हो, जिन्हें एक बार फिर से जगह दी गई है इस टीम में। बीजेपी ने जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की है उस लिस्ट में महिलाओं को भी जगह दी गई है। 5 महिलाएं जो है वो संगठन में शामिल होंगी, जिसमें आपको ये बता दें कि उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये 5 महिलाएं जो हैं वो राजस्थान की बीजेपी की नेता वसुंधरा राजे हैं। इसके अलावा सरोज पांडे, रेखा वर्मा, डीके अरुणा और लता उसेडी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और इसी तरह से पार्टी ने बड़े पैमाने पर महिलाओं को अपनी राष्ट्रीय टीम में शामिल किया है। लगातार बीजेपी पर यह आरोप जो है विपक्ष की ओर से लगाया गया है कि महिलाओं को दरअसल टीम में जगह नहीं दी जाती है, महिलाओं को तवज्जो बीजेपी नहीं देती है और महिला विरोधी होने का आरोप बीजेपी पर बार बार लगाया गया है। लेकिन इस राष्ट्रीय टीम में बीजेपी ने 5 महिलाओं को शामिल किया है अलग अलग राज्यों से। वहीं आदिवासी महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व जो है वो इस लिस्ट में, इस राष्ट्रीय टीम में बीजेपी ने दिया है। तो कुल मिलाकर ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो मैंने आपको बताए हैं और इस नई लिस्ट में पूरे देश के प्रतिनिधित्व को शामिल करने की कोशिश की गई है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण राज्यों को भी जगह दी गई है। इस लिस्ट में हालांकि सबसे ज्यादा जो चेहरे हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन इसके अलावा चाहे छत्तीसगढ़ की बात की जाए, चाहे राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में चूंकि चुनाव है और इन्हीं लिहाज से बीजेपी ने अपनी ये टीम तैयार की है। ये बीजेपी की राष्ट्रीय टीम है जो कि जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में बीजेपी को कितनी मजबूती इन राज्यों में दिलाएगी ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव है, जहां विपक्ष ने एक तरफ अपना गठबंधन INDIA तैयार कर लिया है और इसी गठबंधन को मात देने के लिए अब बीजेपी ने अपनी ये राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें नए और पुराने चेहरों के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश और कई पुराने चेहरे ऐसे जिनकी बदौलत बीजेपी ने जीत हासिल की है उन्हें टीम में जगह दी गई है, लेकिन नए चेहरों पर भी इस टीम में फोकस किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।